हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन। 2 साल पहले पहली बार मैं उससे मुंबई के एक मॉल में मिला। अकेले ही गया था वहाँ। सोचा थोड़ा वक्त भी गुजर जाएगा और मज़े भी करके आ जाऊँगा। उस वक्त तक मैं उसे नहीं जानता था। सिर्फ उस मॉल में ही घूमते घूमते कब 1 घंटा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला, और गुजरे भी कैसे नहीं। लोगों की इतनी भीड़ और हर जगह चहल पहल। जिसे देखो वो किसी न किसी के साथ अपना कीमती वक्त बिताने आया था, और बच्चे तो अलग ही धुन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग वहाँ सामान खरीदने कम और अपने परिवार दोस्तों के साथ वक्त बिताने ज़्यादा आए थे। वैसे मैं भी वही कर रहा था, बस साथ में मेरे कोई नहीं था। घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई थी और भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैं वहाँ मॉल के ही एक कॉफ़ी शॉप में चला गया। लाल पीले नीले रंग की कुर्सियाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं वहाँ कॉफ़ी शॉप में गया। सर, क्या चाहिए आपको? वहाँ के एक लड़के ने अपनी टोपी ठीक करते हुए पूछा, जो लाल रंग के टी शर्ट पर एप्रॉन पहने खड़ा था। 1 कैपुचिनो प्लीज, मैंने कहा। श्योर सर, वो कहकर चला गया ऑर्डर लाने के लिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारी कुर्सियां भर गई थी। चारों तरफ नजर घुमाकर अच्छे से देखा तो एक कुर्सी खाली दिखी मुझे। सर, आपकी कैपुचिनो। कुछ देर बाद उसने मेरा ऑर्डर लाया। शुक्रिया। अभी आप नहीं लाते तो मैं कहने ही वाला था आपको जल्दी लाने के लिए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कोई बात नहीं सर, उसने भी मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया, मैंने कहकर अपनी कॉफ़ी ली और उस खाली कुर्सी की ओर बढ़ने लगा। उस टेबल पर सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। एक पर पहले से ही कोई लड़की बैठी हुई थी और मैं उसके सामने वाले कुर्सी के पास गया। उसके सामने टेबल पर भी कैपुचिनो था और वो अपना फ़ोन चला रही थी, जिसकी वजह से उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसकी उंगलियां फ़ोन के स्क्रीन पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपनी कॉफ़ी टेबल पर रखकर उसे पुकारा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, झुकी पलकों को उठाकर मुझे देखा और अपने दाएं हाथ की उंगलियों से हल्के से अपने बालों को अपने कान के पीछे किया और कहा, जी। वो पहली बार था जब मैंने उसे देखा। लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर मेरे लिए तो वो लव एट फर्स्ट साइट ही था, जिसे पहली बार देखते ही मैं दिल दे बैठा। जुल्फों में उसके अंधेरे का राज था और चेहरे पर उसके रोशन सवेरा। उसकी आंखें उसके पलकों की छांव में हीरे की तरह चमक रही थी। उसके होंठ फूलों के पंखुड़ियों जैसे थे। हेलो, कहाँ खो गए हो? उसने मुझसे पूछा। बाय द वे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, यहाँ कोई और आ रहा है, उसने कहा। जब तक नहीं है तब तक तो बैठ जाऊं, जब आ जाएगा तो फिर उठ जाऊंगा मैं, और कहीं जगह खाली भी तो नहीं है। बोला ना नहीं बैठना है, उसने चिल्लाकर कहा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। सुंदर लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। अच्छा ठीक है, फाइन, मैं नहीं बैठ रहा, आप चिल्लाइए मत, मैंने कहकर अपनी कॉफ़ी वापस अपने हाथ में ले ली और वहीं खड़े खड़े अपनी कॉफ़ी पीने लगा और खाली जगह ढूंढ रहा था, पर अभी भी कहीं खाली जगह नहीं था। खड़े खड़े मैंने आधी कॉफ़ी पी ली और तभी उसने मुझे आवाज़ दी, सुनो। हाँ, मैं उसकी तरफ मुड़ा। बैठ जाओ, उसने मुझे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर आपने कहा कोई और आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, मैं बस यूं ही बोली। आर यू श्योर? या श्योर, थैंक्स, मैं कहकर कुर्सी पर बैठ गया। माई सेल्फ राघव। और आप? मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
देखो, ये अपनी जान पहचान अपने पास ही रखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इनमें। ओके फाइन, मैं कहकर अपना हाथ वापस ले लिया और कुछ ही देर बाद वो वहां से चली गई। वो बिल काउंटर पर पैसे दे रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसने मुझे मुड़कर देखा और मैं अचानक से दूसरी ओर देखने लगा। अपनी कॉफी खत्म करके मैं काउंटर की ओर गया, पर तब तक वो वहां से जा चुकी थी। मैंने पैसे पे किए और वहां से बाहर आ गया। उस वक्त मैं फौज की तैयारी कर रहा था और बाहर आया तो देखा एक कोने में बैलून शूटिंग का गेम चल रहा था। मैं वहां गया। कितने का है भाई? 20 के 5 बुलेट्स। दो जरा, मैं अभी ट्राई करूं। मैंने 2 बैलून शूट किए और अपने बाएं तरफ मुड़ा तो देखा वो भी वहीं खड़ी थी। उसने मुझे देखा। हाय, मैंने उसे इशारे में कहा। मेरे हाय कहते ही वो वहां से चली गई। अब मुझे क्या पता था वो वहीं मिल जाएगी। मुझे किताबों का बहुत शौक था और उस मॉल में एक किताब की दुकान भी थी। बैलून शूटिंग के बाद मैं वहां चला गया कुछ किताब खरीदने के लिए। 20-25 मिनट यहाँ वहां घूमने के बाद मैं 2 किताबों के साथ कैश काउंटर पर गया और देखा वो पहले से ही वहां खड़ी थी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने पूछा। अरे नहीं, मैं तो बस किताब लेने आया था, मैंने अपने हाथ में लिए किताबों को दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो मैं जहां जा रही हूं वहीं कैसे टपक जा रहे हो? ये तो खुदा ही जाने वो मुझे आपके ही पास क्यों टपका रहा है। वेरी फनी। ठीक है यार, मैं चला जाता हूं, आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो। मैंने किताबों के पैसे पे किए और वहां से चला गया। एक बात तो है, उसे देखते ही मैं उसे पसंद करने लगा था, पर उससे भी ज्यादा जरूर कुछ था मेरे लिए। क्या? मैंने पूछा। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया था और कुछ ही दिनों में मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और मैं अपने फौज के कामों में व्यस्त हो गया। ट्रेनिंग मेरी शुरू बाद में होने वाली थी, पर वर्कआउट्स मेरे पहले से ही शुरू हो गए थे। जिसके अंदर पहले से ही जोश और जज्बा हो वो भला पहले से ही क्यों ना खुद की ट्रेनिंग शुरू करे। और कुछ ही दिनों में मेरा ट्रेनिंग ऑफिशियली भी शुरू हो गया। ये फौजियों की ट्रेनिंग भी कमर तोड़ होती है। ये लोग ट्रेनिंग के नाम पर जान ले लेते हैं हम फौजियों की, पर इसमें फायदा भी हमारे ही होता है। हमें हर वक्त और हर हालात से लड़ने की ताकत मिल जाती है। ट्रेनिंग के पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, पर धीरे धीरे जान लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और कोई ना करे तो फिर समझो लग गई उसकी। 20 किलो का बैग कंधे पर, भारी जूते पैरों में, हाथों में राइफल, वो भी सिर के ऊपर पकड़कर पूरे ग्राउंड के 100 चक्कर मारने पड़ते थे। और अगर इसमें भी फेल हुए तो समझो जहन्नम थी उसकी जिंदगी। एक दिन में वो लोग 100 दिन का काम करवाते थे। सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर सबको ग्राउंड में जाना रहता था। जरा सी लेट और उसके लिए भी सजा। पुशअप्स करवाते थे और गिनना तब शुरू करते थे जब सब दर्द से गिरने लगते थे। और भयानक बात तो ये थी कि वहां से भागना इतना आसान भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। हमारे ट्रेनिंग के बीच मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था, जिससे मैं सिर्फ एक बार ही मिला था, और वो था विंग कमांडर श्रवण मिश्रा। ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग पर्सन, हमेशा बिंदास रहता था। ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद मैंने आर्मी फोर्स ज्वाइन कर ली और मुझे जम्मू भेज दिया गया एक नए मिशन पर, और मैं था उनका नया मेजर राघव खन्ना, और हम मिशन JM33 पर थे। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो जल्द आएगी, सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए एंड बाय बाय।